गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो दिस रज़ा एंड यू वाचिंग माय चैनल अनजाना मुसाफिर। तो हम कल गए थे ग्रांट रोड और ग्रांट रोड से लेकर आए ये लैपटॉप स्टैंड। तो कुछ ऐसा दिखता है, मेटेलिक है और मेड इन चाइना भी है, क्योंकि अच्छी और सस्ती चीज़ चाइना वाले ही बना पाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसको तो हमने खोल कर देखा हुआ है, तो हम आपको खोल कर दिखा देते हैं कि ये दिखता कैसा है। और सबसे अच्छी बात कि इसमें कि पाउच भी मिला है जिसको हम बैग में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं, जो कूलिंग पैड नहीं ले जा सकते। और कूलिंग पैड हमको इसलिए चाहिए क्योंकि मेरा लैपटॉप हीट करता है। बाकी आप ये देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन कितना अच्छा है। ऐसे खोलो, ऐसे बंद करके पॉकेट में रख दो और लेकर निकल जाओ। रबर की यहाँ पे पैडिंग भी है कि स्क्रैच भी ना पड़े। सबसे अच्छी बात है मेटेलिक चीज़ कुछ अच्छी लगती है, प्रीमियम लगती है। और ये कलर जो है इसका सिल्वर कलर, और मेरे मैक का कलर भी सिल्वर है, तो काफ़ी मैचिंग भी कर रहा है। मैकबुक प्रो थोड़ा भारी होता है, ये अच्छे से इसको संभाल लेगा। और पता है सिर्फ 200 रुपये का मिला है। ऑनलाइन ये 400-500 का था। हालांकि 400-500 मेरा ऐसे भी लग गया क्योंकि हम गए थे बाइक से, और बाइक से हम इसलिए गए कि हमको बाइक में करवाना था कुछ काम। हालांकि मेरी बाइक बहुत पुरानी हो गई है, कुछ ना कुछ डेली काम उसमें पड़ता ही रहता है, लेकिन फिर भी ब्रेक वगैरह कुछ चेक कराना था, स्पार्क प्लग ख़राब हो गया था वो ठीक कराना था, मोबाइल स्टैंड चेंज करवाना था। इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठा लेकर हम निकल पड़े। हम ग्रांट रोड, बेसिकली हम अभी हैं मीरा रोड में, और मीरा रोड से चर्च गेट के बीच में पड़ता है मलाड, जहाँ पे हमें अपनी बाइक का काम कराना था। तो बाइक का काम मलाड में हमने करवाया। फिर हमने सोचा कि वहीं पे कहीं पार्किंग लगा देंगे मेट्रो स्टेशन के आसपास, मेट्रो लेकर निकल पड़ेंगे, क्योंकि मेट्रो आजकल करीब करीब पूरे मुंबई को कवर कर रही है। एसी है, ठंडा है, शांति है, ज़्यादा रश भी नहीं रहता है, और चार्ज भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, 20, 30, 40 बस इतना ही लगता है उससे। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये लगा ना कि पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी कि आसपास हम बाइक पार्क करके जाएँ। फिर वहीं दिल लगा रहता है कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, कुछ तोड़फोड़ ना हो जाए। चोरी और तोड़फोड़ छोड़ो, आजकल बाइक बहुत जल्दी उठा ली जाती है, चोरों के ज़रिए नहीं, पुलिस के ज़रिए, क्योंकि पुलिस वाली गाड़ियाँ आजकल हर जगह टहल रही हैं। सबसे फास्ट काम वर्ल्ड का यही है कि सबसे पहले गाड़ी उठाओ, जो नो पार्किंग जोन में है या कहीं टेढ़ी मेढ़ी लगी हुई है, सीधे उठा ले जाते हैं, बाकी बातें पुलिस स्टेशन में। खैर बाइक से हम निकल तो पड़े, लेकिन लिटरली इतना ज़्यादा बदन दर्द होने लगा बाइक चलाते चलाते। हालांकि हम कई साल से मुंबई की ट्रैफिक में हैं, गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में मुंबई की रोड वर्स्ट ऑफ वर्स्ट है। मेन हाईवे भी, वेस्टर्न एक्सप्रेस वे है, उस पर भी इतने ज़्यादा पैचेस हैं, ऊपर नीचे रोड है, उछलते उछलते एकदम हालत ख़राब हो जाती है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, सब लोग चल रहे हैं तो कि हमको भी उसमें चलाना पड़ा। उनके बारे में सोच के बड़ा तकलीफ़ होती है कि जो लोग डेली इस रास्ते पर जाते हैं जॉब के लिए, फिर वापस घर आते हैं। कुछ लोग बोरीवली से चर्च गेट जाते हैं, कुछ लोग विरार से चर्च गेट जाते हैं। मतलब 1.5, 2, 2.5 घंटा सिर्फ बाइक चलाते हैं वन साइड, 4 घंटा उनका चला गया सिर्फ ऐसे ही ड्राइविंग में। सेम वही कार वालों का भी हाल है। रोड तो यही है ना, चाहे बाइक चले चाहे कार चले। अब एक चीज़ समझ में नहीं आती कि इतना ट्रैफिक मुंबई में है, कुछ उसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है। क्योंकि ट्रेन पे भी उतना ही ट्रैफिक, पैदल चलने पर भी उतना ही ट्रैफिक, बाइक और कार लेकर चलो तो भी ट्रैफिक। अरे जाए तो जाए कहाँ। एक ऑप्शन बचता है मेट्रो। मेट्रो में कुछ लाइन ऐसी है जहाँ पर आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। कफ परेड से लेकर अंधेरी, MIDC, जो ये साउथ मुंबई से नॉर्थ मुंबई के रास्ते में जो मेट्रो लाइन बनी है, वो काफ़ी अभी अच्छी है। शायद उसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, इस वजह से अभी खाली खाली चल रही है, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी क्राउड बढ़ जाएगी। बाकी हमने बस का तो नाम लिया ही नहीं। बस में भी जो लंबी लंबी लाइन लगती है, हर जगह उतना ही ट्रैफिक है। ये सब काम हमने कल करवा लिया था। इतना ज़्यादा बॉडी पेन था कि जल्दी से खाना पीना खा के सो गए। बाकी दुनिया में आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो वायरल हो रही हैं, जैसे अभी दिल्ली से और मुंबई से हज़ारों की तादाद में मिस्टीरियसली गायब हो रहे हैं। कभी कभी बड़ा ताज्जुब लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है उस इंडिया में जहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, कोने कोने चप्पे चप्पे पर पुलिस है, आर्मी के लोग हैं, पुलिस के आदमी लोग हैं, मुखबिर लोग हैं, तो एक सेकेंड की खबर पुलिस वालों को देते हैं। ऐसे देश में कोई भी चीज़ चोरी हो जाए, गायब हो जाए, खो जाए, डाउटफुल लगता है। कभी कभी लगता है कि इंटेंशनली कहीं ये सब चीज़ ना कराई गई हो, लेकिन अब सच क्या है वो तो ऊपर वाला ही जान सकता है। बाकी उसके अलावा अभी जो बजट भी आया है, यूनियन बजट, उसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है। तो आपके जो MLA हैं राघव चड्ढा, उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें बोली कि मिडिल क्लास के लिए भी
कुछ ना कुछ तो होना चाहिए लाइफ में अच्छा। तो कई सारे लोग उनको एग्री भी कर रहे हैं कि ऐसा एमएलए हो, ऐसा पॉलिटिशियन हो हमारे देश में तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बस रेयर आइटम बचे हैं और शायद कुछ साल में ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अनटिल एंड अनलेस कि हम कुछ मेजरमेंट करके सही लोगों को सही जगह पर ना पहुँचाएँ। उसके अलावा दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में हर जगह पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। यू कैन से बिहाइंड मी, ये तब तक रहेगा जब तक तरीके से बारिश नहीं हो जाएगी। जहाँ पे हम रह रहे हैं ये बहुत हमको लगा था शुरू में कि हेल्दी जगह है, यहाँ की एयर क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन हमने चेक किया 180 AQI है इस जगह का। ये मीरा रोड मुंबई, और ये हमको लगता है सबसे अच्छा है इस टाइम में। और सब जगह जो है इसके ऊपर ही है। 150-200 होना तो बिल्कुल आम बात है। अगर आपको अच्छी एयर क्वालिटी चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट जाइए, नॉर्थ जाइए। MP के कुछ पार्ट हैं जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं, अदरवाइज़ सब के सब पॉल्यूशन की गिरफ्त में है। और इतना ही नहीं, पॉल्यूशन होने के बाद भी आज भी लोग खूब जम के पॉल्यूशन कर रहे हैं। अब पॉल्यूशन से दिमाग हट गया हो तो एक्सीडेंट की बात करें, 2 एक्सीडेंट हुए, ये दोनों ही दिल्ली में ही हैं, दिल्ली के आसपास ही हैं। ऐसी मेन जगह जो देश की कैपिटल है वहाँ पर ऐसी डेथ हो जाती है जो बहुत ही आसानी से टाला जा सकता था। दोनों जगह बैरिकेडिंग ना लगने की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसी बैरिकेडिंग को रोड पर पुलिस गाड़ियों की चेकिंग करने के लिए लगा रही, जो बिल्कुल भी जायज़ नहीं। बीच शहर में आप हेलमेट चेक कर रहे हैं, मतलब मेन शहर में जहाँ ट्रैफिक है, जहाँ पर रोड भी ऐसी नहीं है कि गाड़ी आपने तेज़ चलाए, तो वहाँ पर सीट बेल्ट और हेलमेट का कुछ मतलब नहीं बनता है। वहाँ पे आपने गिरेगा ही नहीं, और गिरेगा तो कितनी ज़्यादा चोट लग जाएगी। अब सीट बेल्ट चेक करना चाहिए हाईवे पर, हेलमेट चेक करना चाहिए हाईवे पर, जहाँ पर कोई भी चेक नहीं करता है। कौन से एक्सप्रेसवे पर पुलिस खड़ी रहती है जो सीट बेल्ट चेक कर रही है या हेलमेट चेक कर रही है? सबसे ज़्यादा कहाँ चेकिंग होती है? बिल्कुल शहर के बीचों बीच चौराहे पर, या बहुत क्राउडी रश मार्केट जहाँ पे सीट बेल्ट का क्या यूज़ है, हेलमेट का क्या यूज़ है, उस जगह पर मेहनत की जा रही है। और कहाँ पे मेहनत नहीं की जा रही है? जहाँ पर रोड बन रही हैं, जहाँ पर ऐसे हाईवे हैं जो एक जगह पर बनने के बाद बिल्कुल वहाँ पे गड्ढा आ जाता है, वहाँ पे बैरिकेडिंग लगनी चाहिए, वहाँ पे बैरिकेडिंग नहीं लगी हुई है। बाकी कुछ वायरल वीडियोस भी चल रही हैं, सर्कुलेट हो रही हैं। एक मोहम्मद दीपक और एक HDFC की कोई एम्प्लॉई है। लेकिन अगर हम नज़र डालें इन दोनों केसेस पर, मोहम्मद दीपक और ये HDFC वाला जो केस हुआ, यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलीजन को लेकर ही मुद्दा बनाया गया दोनों ही जगह। अब जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है, आप सबको पता है, आप लोगों ने देखी है, जिन्होंने नहीं देखे जाकर देखें। लेकिन ऊपर से देखने पे पता चल रहा है कि सिर्फ ये रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन सब चीज़ों को इतना बढ़ाया गया है। और कोई है जो इन चीज़ों का इंतज़ार करता है कि सोसाइटी में ऐसी चीज़ें आएँ, ऐसी वीडियोज़ आएँ, तो हम इन सब वीडियोज़ को पुश करके सर्कुलेट करें ऑल ओवर इंडिया। अब जो भी एजेंडा हो वो तो वही लोग जान सकते हैं। बाकी एक सोसाइटी में, एक अच्छी सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी चीज़ों को हमको बढ़ाना चाहिए और ख़राब चीज़ों को दबा देना चाहिए। उसके अलावा गाज़ियाबाद की एक और न्यूज़ जो काफ़ी वायरल हो रही थी, 3 स्टूडेंट्स जो कि कोरियन गेम की वजह से सुसाइड कर लेती हैं। अभी कोरियन गेम्स है कैसा, कहाँ से आया? हालांकि हमको गेम का काफ़ी शौक़ है, लेकिन उसके बाद भी हमने कभी इस कोरियन गेम्स के बारे में नहीं सुना। जबकि हमको ये लग रहा है ना कि कुछ टाइम में, साल में, 2 साल में, 6 महीने में ऐसे ही कोई गेम से रिलेटेड चीज़ें बाहर आ जाती हैं। जैसे PUBG के बारे में एक बार आई थी, पोकेमॉन करके एक गेम था कि उसके वजह से लोग बहुत एडिक्शन हो रहे हैं। ब्लू व्हेल का मुद्दा बन गया था, बहुत हाई लेवल पर पहुंच गया था। तो ये भी एक अलग सेक्टर है जो ढूंढता है कि गेम से रिलेटेड वीडियोस अगर आएँ तो हम सर्कुलेट करें, हम वायरल करें, और बिहाइंड द सीन उनकी ग्रोथ हो, उनका चैनल चले और उनको खूब सारा पैसा मिले। अल्टीमेटली ऐसे ही कुछ होगा। उसके अलावा जो हम देख रहे हैं, बनारस में हिस्टोरिकल मंदिर जो है उसका डिमोलिशन हो गया है। कई साल पुराने जो मंदिर थे, जो मूर्तियाँ थी, उनको तोड़ा गया और सब ख़त्म कर दिया। कर उन चीज़ों को तोड़कर नई बिल्डिंग बन रही है, होटल बन रहा है, मतलब अर्निंग सोर्सेज बन रहे हैं। क्योंकि हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें ये बताया था कि आजकल के जितने भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हैं, ये जो लोग हैं इनका माइंड बिज़नेस माइंडेड है। हर चीज़ को बिज़नेस से नापते तोलते हैं, कौन सी चीज़ हम बेचकर कितना पैसा कमा सकते हैं, सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों में ध्यान रहता है। बाकी देश कहाँ जा रहा है, कैसे चल रहा है, देश के लोगों की इमोशनल भावनाओं के साथ क्या चल रहा है, क्या उनको पसंद है, क्या नहीं पसंद, इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बस सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस की बात होती रहती है। अब प्लेन क्रैश का भी मुद्दा ऐसा है कि वो भी 1 साल में 1-2 हो ही रहा है। लास्ट ईयर भी आपने सुना था एयर इंडिया क्रैश, कितना बड़ा हादसा हो गया था, और इस साल भी। तो क्या एक ट्रेंड बन गया है कि हर साल इन सब टॉपिक्स में से एक चीज़ होना ज़रूरी है, चाहे वो प्लेन क्रैश हो, चाहे वो
मंदिर या मस्जिद का डिमोलिशन हो, चाहे वो कोई गेम को लेकर अफवाह उड़ा दी जाए। बाकी जो लास्ट में न्यूज़ हमको मिली है दाल मंडी का डिमोलिशन, जो कि बनारस में ही हुआ है। हमको पता है कि हमारे शहर में भी मसाला मंडी है इलाहाबाद में, जो काफ़ी साल पुरानी है। मतलब कुछ घर ऐसे हैं वहाँ पर जो 1800 में बने हुए हैं, करीब 200 साल पुराने घर हैं, जिनके जो रहने वाले हैं उसको मेंटेन किया। हालांकि कुछ लोगों को पुरानी चीज़ें स्टोर करना पसंद होता है, रखना पसंद होता है। जैसे हिस्टोरिकल साइट होती है ना, ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, गेटवे ऑफ इंडिया, इस तरह की कितनी सारी चीज़ें हैं जिसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने काफ़ी संभाल के रखा हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये सब जगह तो सेफ़ है, लेकिन जो दाल मंडी है बनारस की, मसाला मंडी है इलाहाबाद की, मुंबई की भी कुछ मंडी होगी, स्लम होगा धरावी वाला, ये सब एक हिस्टोरिकल साइट जो हमेशा से एक आइडेंटिटी बनी है शहर की। तो इन सब चीज़ों को तोड़ने की जगह मेंटेन करना ज़रूरी है। वहाँ का जो रहन सहन है उसको चेंज कर दें। वहाँ पर जिस चीज़ की कमी है, जिस वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिस वजह से लोग ठीक से रह नहीं पा रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं, उसको ठीक करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि पूरा तोड़ के फिर से बनाने की। अब ये जो तोड़ के बनाने वाली जो परंपरा चली है ना, ये बहुत ही ऑपोजिट है हमारी सोसाइटी से। हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर किसी का घर तोड़ना अच्छा नहीं माना जाता। पेड़ पर अगर चिड़िया का घोंसला भी है, किसी भी रैंडम चिड़िया, मेरे कोई वो रिश्तेदार नहीं है चिड़िया, लेकिन फिर भी हम उसके घर को तोड़ने से पहले 1000 बार सोचेंगे। पहले तो कोशिश करेंगे उसका घर उठा के सही सलामत कहीं और रख दें अगर हमको पेड़ काटने की ज़रूरत है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये कि पेड़ हम काटे ही क्यों। अब देखो मेरी बात है, कुछ सिर पैर तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमने अपनी बात कह दी जो हमें आज कहना था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इन्हीं सब बातों के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर बंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। यू कैन कमेंट ऑल्सो, यू कैन शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अनजाना मुसाफिर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। और हाँ, पानी पीते रहना है, क्योंकि जल ही जीवन है। आजकल हम मिट्टी की बोतल में पानी पी रहे हैं।